नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो सभी साधक ये वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखिए। जिन्होंने इससे पहले दीक्षा ले ली है वो भी देखिए, जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी देखिए, और कल जो दीक्षा के लिए बैठने जा रहे हैं वो भी साधक ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। तो दीक्षा दिन, कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक सुबह 6:30 पर दीक्षा विधि संपन्न होगा। तो जितने भी साधक हैं जिन्होंने पहले दीक्षा ले रखी है उनको भी इसी समय पर बैठना है, और जो साधक दीक्षा लेने वाले हैं उनको भी इसी समय पर बैठना है। तो अभी विधि क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। इसीलिए उस पर सभी साधकों को ठीक से ध्यान देना है। तो अभी एक एक बात शुरू करते हैं। तो कल का आपको किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करना है। तो सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद नहा धोकर आपको फ्रेश होना है, एकदम स्वच्छ कपड़े परिधान करने हैं। उसके बाद आपको स्वच्छ आसन पर बैठना है। अगर आपने सिद्ध आसन आपके पास है अभी, तो आपको सिद्ध आसन के ऊपर बैठना है। अगर आपके पास सिद्ध आसन नहीं है, किसी कारणवश आपके यहाँ पे नहीं पहुँचा, तो मन में कोई भी ऐसी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, स्वच्छ कोई भी ऐसी चीज़ चलेगी जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, लेकिन उसके शुद्धता का ख्याल रखें। तो उसके ऊपर आपको बैठना है। उसके बाद आपको जो अपने इष्ट है उनकी पूजा करनी है। घर में अगर आप जो हर रोज साधना करते हैं वो करके आपको पूर्ण तरीके से तैयार होना है। उसके बाद घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना है, और आप जो नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, साधना मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके लिए उनसे आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए, पहला गुरु जो होता है हमारी माता जी होती है, दूसरे होते हैं पिताजी होते हैं, और तीसरा चल के आध्यात्मिक गुरु होता है। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा कहा है। तो सबसे पहले आपके गुरु कौन है, आपकी माता जी है, तो उनके पैर पड़िए। उसके बाद आपके पिताजी है, उनके भी पैर पड़िए, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय को भी नमन करके आपको आसन पर बैठकर तैयार रहना है। तकरीबन 6:15 बजे के आसपास आपको वहाँ पे बैठना है, और क्या करना है, जो आपको मंत्र दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलने का प्रयास करना है। एक बार आपको मंत्र थोड़ा मुखोद्गत हो गया तो क्या होगा, आपको जाप करने में आसानी होगी। तो ठीक 6:30 बजे आपको आंखें बंद करके शरीर ढीला ढाला छोड़कर भगवान दत्तात्रेय के जो तस्वीर रहेगी या फिर आपके इष्ट की तस्वीर रहेगी उसको एक बार नमन करके आंखें बंद करनी है। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपको जाप शुरू करना है, और फिर सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जितने भी नए साधक बैठ रहे हैं और पुराने जो भी है उन सभी के लिए यहाँ से एक संकल्प किया जाएगा। ये जो दीक्षा है वो संकल्प दीक्षा रहेगी। संकल्प दीक्षा का मतलब यह है कि आपके लिए जब भी संकल्प होगा आपके यहाँ पे दीक्षा की शक्ति पहुँच जाएगी, और आपको जैसे ही आप आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू कर देंगे और आपके लिए ठीक 6:30 बजे यहाँ से संकल्प होगा, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप तक शक्तिपात दीक्षा पहुँच जाएगी, शक्ति पहुँच जाएगी, और आपको विविध प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आ सकते हैं ऐसा बोल रहा हूँ, आने की यही अनुभव आएंगे या कोई अलग आएंगे ये हम खुद नहीं तय करते, ये खुद भगवान दत्तात्रेय की शक्ति है वो तय करती है, आपकी कर्म दशा तय करती है। तो तकरीबन क्या क्या अनुभव आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले बहुत कॉमनली जो अनुभव आते हैं वही बोलूँगा, जो स्पेसिफिक अनुभव है वो हमें नहीं उसके बारे में बोलना है, क्योंकि वो आपके कर्म दशा के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले जोर जोर से प्राणायाम होना, जोर जोर से सांस अंदर बाहर होना, उसके साथ में ही आपके शरीर में कंपन आना, इसके साथ में ही आपको दिव्य प्रकाश दिखाई देना, आंखें अंदर से एकदम से ऐसी बंद होना, आपको आंखें चाहने पर भी ना खुलना, इसके साथ में ही विविध प्रकार की देवी देवताओं का दर्शन होना, कितना समय बीत गया है इसका पता ना चलना, जोर जोर से क्रिया होना, कभी कभी प्राणायाम भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा देर तक कुंभक हो सकता है, कभी कभी रेचक हो सकता है। तो ऐसे अनेक
को जो भी अनुभव है वो साधकों को आते हैं। अभी आप ये मत सोचकर बैठिए कि मुझे यही अनुभव आएगा या ये नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ देखनी है। आपको आंखें बंद करके अपने सांसों के ऊपर ध्यान करके पूरा का पूरा शरीर एकदम हल्का छोड़ना है और जो भी चीज़ें होती है आप केवल और केवल उसके साक्षी मात्र है, ऐसा आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके जो भी चीज़ें होगी वो हो जाने दीजिए। चाहे सांस अंदर आ जाए, चाहे सांस बाहर चली जाए, या आपको ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशंस हो, चाहे आपको ज़ोर ज़ोर से आपका शरीर ऐसा वाइब्रेट हो रहा है कि आप आसन पर एक जगह पे स्थिर ना बैठ पा रहे हो, आप चाहने पर भी आंखें ना खोल पा रहे हो, तो ये जो भी क्रियाएं हैं वो होने दीजिए, खुद ब खुद शक्ति की इच्छा से होगी। आपको यही करना है, आंखें बंद करके मंत्र जाप करना है। शायद आपको मंत्र जाप भी सूझ नहीं रहा हो, फिर भी आपको बैठकर रहना है। तकरीबन 6:30 से 7:15 बजे तक कम से कम आपको बैठना है और 7:15 या 7:30 बजे के बाद जब आपका मन करे अभी उठना है तभी उठना है। अगर आपका मन ऐसा कहेगा कि अभी आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही तो आपको आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका अंदर से ऐसा आवाज़ नहीं आता कि अभी मुझे उठना चाहिए, तब तक आपको उठना नहीं है। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा, शायद कर्म दशावश आपको एक बार अनुभव नहीं आए। मीन्स ये जो मैंने सारे के सारे अनुभव बताए उसमें से एक भी अनुभव आपको नहीं आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अनुभवों का मतलब यह नहीं है कि दीक्षा हुई नहीं। दीक्षा का मतलब यह है कि शक्ति आप तक पहुँच चुकी है, इसका कोई ना कोई प्रमाण आपको मिल जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण एक बात मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसे साधक होते हैं जिनको बाह्य क्रियाएं कुछ भी नहीं होती, परंतु अंदर से एक आनंद की अनुभूति आती है, अंदर से शांतता की अनुभूति आती है, अंदर से ही हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें आजू बाजू क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ भी पता नहीं चला, और पौना घंटा या 1 घंटा कैसे बीता हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो लोग फ़ोन लगाकर या फिर ईमेल करके पूछते हैं, गुरुजी हमें अनुभव नहीं आया। तो आप ठीक से शांत मन से विचार करें, अनुभव आए फिर भी ज़्यादा आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है और ना अनुभव आने से दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको जो गुरु मंत्र मिल गया तो आपका कल्याण होना सुनिश्चित है। आप भगवान दत्तात्रेय के पंथ में आ चुके हैं। तो भगवान दत्तात्रेय समस्त प्रकार के तंत्र मंत्रों के गुरु है, आराध्य है, और वो सभी प्रकार के तंत्र मंत्रों को, कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित करते हैं। समस्त प्रकार की जो विद्याएं हैं उनको भी नियंत्रित करते हैं। तो ये दत्त परिवार में आने के बाद आपको नहीं किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है, नहीं किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से डरने की आवश्यकता है, और नहीं किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की इच्छा करने की आवश्यकता है। ये मार्ग ऐसा है, जो भी चीज़ है वो खुद ब खुद मिल जाती है। दत्तात्रेय भक्ता भय नाही कोणाचे। इसका मतलब यह है कि वो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अद्भुत ऐसे भगवान हैं जो सभी के मन में बसते हैं, जिनको स्मर्तृगामी कहा जाता है। ऐसी भगवान दत्तात्रेय की अगम्य लीला और कृपा से आपको दीक्षा होगी। हमारे संप्रदाय के जो मुख्य है वो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी है। इसके साथ में हमारी और एक परंपरा है जिसमें तपा, महातपा, ये भी महानुभाव हमारे पंथ से हमारी जो परंपरा है उसमें ही आते हैं। तो हमारी ये जो 2 परंपराएं हैं, एक ज्ञानगंज की है और दूसरी जो परंपरा है वो मुख्य तौर पर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से है। तो वही हमारे अधिष्ठात्री देवता है। इसीलिए आपको जब भी किसी भी चीज़ का अगर आपके मन में संशय हो तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के सामने ही आपको जो भी चीज़ें हैं आप बोल सकते हैं। आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम हो या फिर मनोकामना हो वो पूर्ण जरूर करेंगे, ये हमें विश्वास है। तो आप कल के लिए तैयार हो जाए। जो भी साधक दीक्षा लेने में इच्छुक हो वो साधक हमारा जो नीचे का फॉर्म है वो फिल कर दे, आपको दीक्षा हो जाएगी। परंतु ये अगली दीक्षा तिथि पर होगा, अभी ये नहीं होगा। तो अभी जितने भी लोगों ने, तकरीबन 30 या 35 लोग हैं जो अभी दीक्षा लेने वाले हैं, और पिछले जो साधक है वो टोटल करके कल बैठेंगे। परंतु कुछ नए साधक हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले गुरु पूर्णिमा का दिन भी
बहुत बड़ा दीक्षा दिन है और बहुत बड़ी कुछ पूजा और अर्चना उस दिन होती है, तो उस दिन आप दीक्षा ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आपके पास आएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा प्रयास करें कि 6 या 6:15 बजे तक आप अपने आसन पर बैठे हो और आप बाकी की चीज़ें सब छोड़कर पूरी की पूरी मन से, लगन से, एकाग्रता से यहाँ पर बैठे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।